हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्रखर। आज हम आपके अपने यूट्यूब चैनल ऋषि क्लासेस में स्वागत है। आइए हम आज देखते हैं कि क्लास 10th में इंग्लिश सब्जेक्ट में क्या क्या सिलेबस है और क्या क्या चीजें हमको पढ़नी है। ठीक है, तो इंग्लिश में कौन कौन से पोर्शन से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या क्या चीजें आ रही हैं, इस चीज को हम सिलेबस के माध्यम से डिस्कस करते हैं और उसके बाद से फिर उन टॉपिक्स को जो है क्विक रिवीजन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आइए देरी ना करते हुए हम वीडियो पे चलते हैं और डिस्कस करते हैं क्या सिलेबस। ठीक है, आइए देखते हैं हम इंग्लिश में कौन कौन सा टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन आ रहे हैं। तो पहले हम ये देख लेते हैं क्या है क्या क्लास 10 इंग्लिश देयर विल बी वन क्वेश्चन पेपर ऑफ 70 मार्क्स। मतलब हमारा जो क्वेश्चन पेपर होगा वो कितने मार्क्स का होगा, 70 मार्क्स का होगा। और उसमें इंटरनल असेसमेंट विल बी फॉर 30 मिनट मार्क्स। इंटरनल असेसमेंट मतलब जो स्कूल के द्वारा आपको 30 मार्क्स दिए जाएंगे। टोटल क्वेश्चन पेपर जो होगा वो 100 मार्क्स का होगा, जिसमें से 70 मार्क्स आपका क्वेश्चन पेपर बनेगा और 30 मार्क्स आपका जो है इंटरनल असेसमेंट यानी आपके स्कूल के द्वारा आपको दिया जाएगा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। रीडिंग सेक्शन जो हमारा है, रीडिंग सेक्शन में पहला क्या है, वन शॉर्ट अनसीन पैसेज फॉलोड बाय 3 एमसीक्यू। मतलब रीडिंग सेक्शन में जो पहला हमारा पैसेज होगा वो कितने एमसीक्यू होंगे, उसमें 3 एमसीक्यू होगा। पूरा पैसेज आप पढ़िए, उसमें से 3 एमसीक्यू दिया रहेगा, उसका आपको आंसर देना होगा। वो 3 into 1 3 मार्क्स का होगा। ठीक है, पहला जो एमसीक्यू मतलब अनसीन पैसेज होगा वो 3 एमसीक्यू होगा उसमें, और 3 एमसीक्यू का आपको 3 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, वन अनसीन पैसेज फॉलोड बाय 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप। अब क्या है, पहला जो अनसीन पैसेज है उसमें आपको 3 एमसीक्यू मिलेंगे, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। लेकिन जो दूसरा पैसेज है उससे आपको जो है 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन, मतलब यहां पे आपको क्वेश्चन लिखना है अपने द्वारा। ठीक है, इसके पहले ऑप्शन मिलेगा, आप ऑप्शन कर दिए टिक, लेकिन अब जो है ये अनसीन पैसेज जो है यहाँ पे आपको 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन लिखने होंगे। मतलब क्वेश्चन दिया जाएगा, उसका आपको उसी पैसेज से आंसर लिखना होगा। ये आपको कितने मार्क्स का होगा, 3 into 2, मतलब एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का। 3 into 2 6 मार्क्स का, मतलब 6 और 3 9। एक मार्क्स अभी बचा हुआ है, वो क्या है, वन वोकैब क्वेश्चन। एक जो क्वेश्चन होगा आपका वोकैबलरी बेस होगा, जिसमें आपके या तो सिनोनिम्स पूछे जाएंगे या एंटोनिम्स होगा। उसी पैराग्राफ से कोई एक वर्ड पूछा जाएगा जिसका आपको सिनोनिम्स बताना होगा या फिर एंटोनिम्स बताना होगा। ठीक है, और ये भी 1 मार्क्स का होगा। तो टोटल रीडिंग सेक्शन जो है वो आपका 10 मार्क्स कंप्लीट हो गया। 3 मार्क्स एमसीक्यू एक पैसेज से, 3 into 2 6 मार्क्स जो है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप दूसरे पैसेज से, और उसी पैसेज से आपका 1 मार्क का वोकैब आएगा। ठीक है, ये आपका रीडिंग सेक्शन था। आइए आगे देखते हैं क्या, राइटिंग स्किल्स। अगला जो हमारा सेक्शन है क्या, वो है राइटिंग स्किल्स है। ठीक है, राइटिंग स्किल्स में देखते हैं क्या हमको करना है। पहला क्या है, लेटर है। राइटिंग सेक्शन में ये भी देखिए 10 मार्क्स का है। जो राइटिंग सेक्शन है ये भी 10 मार्क्स का है, और इसमें पहला जो है लेटर राइटिंग एंड एप्लीकेशन। लेटर भी 2 है, एक फॉर्मल है एक इनफॉर्मल है। क्या होता है फॉर्मल इनफॉर्मल, ये आपको आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे जब इसके बारे में पढ़ाया जाएगा आपको। और एप्लीकेशन भी एक है। ठीक है, ऑब्लिक करके या तो आपको एप्लीकेशन करना होगा या लेटर करना होगा। तो एप्लीकेशन कैसे लिखा जाता है, उसकी फॉर्मेट क्या होती है, लेटर कैसे लिखा जाता है उसकी क्या फॉर्मेट होती है, ये सब आपको जो आगे जब पढ़ाया जाएगा इसको तो आपको बेहतरीन तरीके से बताया जाएगा। ठीक है, ये कितने मार्क्स का है, 4 मार्क्स का है। लेटर राइटिंग और एप्लीकेशन दोनों में से कोई एक, वो कितने मार्क्स का है, 4 मार्क्स का है। और इसके बाद दूसरा जो है डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ रिपोर्ट आर्टिकल। दूसरा जो क्वेश्चन इसमें है राइटिंग स्किल्स में, उसमें आपको या तो आर्टिकल कोई लिखना होगा या कोई पैराग्राफ होगा। जैसे कोई आपको टॉपिक दिया जाएगा, पॉल्यूशन है, इंटरनेट है, व्हाटएवर जो भी मतलब टॉपिक्स हैं, जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स होते हैं, वही टॉपिक्स से रिलेटेड आपका क्वेश्चन अराइज होता है इसमें। तो कैसे लिखा जाता है आर्टिकल, कैसे लिखा जाता है रिपोर्ट, ये सब आगे वीडियो में हम आपको डिस्कस करेंगे जब इसके बारे में बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। अभी हम जान लेते हैं क्या क्या चीजें आती हैं। ठीक है, तो इनमें से कोई एक आपको करना होगा, 6 मार्क्स का होगा। ये पैराग्राफ 6 मार्क्स का होगा, इसके पहले जो लेटर है ये एप्लीकेशन है वो 4 मार्क्स का होगा। तो राइटिंग स्किल भी आपका ये 4 और 6 दोनों 10 मार्क्स कंप्लीट हो गए। ठीक है, आगे देखते जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, जो हमें अच्छे तरीके से पढ़ना होता है, वो क्या है, ग्रामर पोर्शन।
जो अगला पोर्शन हमारा वो क्या है, ग्रामर पोर्शन, और ये कितने मार्क्स का है, 15 मार्क्स का है। ग्रामर पोर्शन हमारा 15 मार्क्स का है, ठीक है। और इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, 5 MCQ बेस्ड ऑन पार्ट ऑफ स्पीच, टेंस, आर्टिकल्स, रीऑर्डिंग ऑफ सेंटेंस एंड स्पेलिंग, ठीक है। इसमें जो है 5 MCQs आते हैं किस किस बेस पे, पार्ट ऑफ स्पीच पे। क्या होता है पार्ट ऑफ स्पीच, क्या क्या चीजें आती है उसमें, जब पढ़ाया जाएगा बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाएगा आपको। टेंस क्या होता है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं इससे। आर्टिकल्स क्या होता है, कहां पे यूज होता है, किसके सामने यूज होता है। रीऑर्डिंग ऑफ सेंटेंस, जंबल्स वर्ड्स दिए जाएंगे, उसको आपको अरेंज करना होगा मीनिंगफुल सेंटेंस में। और फिर स्पेलिंग, करेक्ट स्पेलिंग आपको बतानी होती है। तो इसका भी आप लोगों को बेहतरीन रिवीजन कराया जाएगा, बेहतरीन तरीके से आपको बताया जाएगा ये सब चीजें, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या है, 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन नरेशन, वॉइस एंड पंक्चुएशन। जो दूसरा क्वेश्चन आता है ग्रामर में, उसमें जो है 3 इंपॉर्टेंट चीज ये क्या है, नरेशन एक है, और एक वॉइस है, और एक पंक्चुएशन है, ठीक है। नरेशन से, और ये कितने मार्क्स का है, 3 into 2 = 6, मतलब पर एक क्वेश्चन नरेशन 2 मार्क्स का, वॉइस जो है वो 2 मार्क्स का, और पंक्चुएशन जो है वो भी 2 मार्क्स का। तो टोटल 6 मार्क्स के आते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं ट्रांसलेशन ऑफ अ शॉर्ट पैसेज, ट्रांसलेशन ऑफ अ शॉर्ट पैसेज फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, 4 सेंटेंस। कितने सेंटेंस रहेंगे ट्रांसलेशन के लिए, 4 सेंटेंस का एक कहानी जैसा आपको दिया जाएगा, उसको आपको जो है पैराग्राफ फॉर्म में होता है। खास बात इसकी ये है कि जो आपको ट्रांसलेशन करने के लिए आएगा वो एक पैराग्राफ फॉर्म में दिया जाएगा, उसका आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन करना होता है। उस पैराग्राफ में 4 सेंटेंसेस होंगे, और ये 4 जो है 4 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। ये आपका है ग्रामर पोर्शन। आइए अब आगे देखते हैं लिटरेचर। लिटरेचर यानी कि जो आपका बुकिश पार्ट है, जो बुक आप पढ़ते हैं, जो बुक आपकी लगती है, फर्स्ट फ्लाइट है, फुटप्रिंट्स, विदाउट फीट है, जो आपकी बुक लगती है, उससे जो क्या क्या चीजें आती हैं। ये कितने मार्क्स का है, 35 मार्क्स का, मतलब आपके बुक से जो है कितने क्वेश्चन आते हैं, 35 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आइए आगे देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें हैं। पहला सेक्शन है इसमें फर्स्ट फ्लाइट, अभी हमने बताया आपको। फर्स्ट फ्लाइट में जो पहला पोर्शन है प्रोज का, मतलब जो प्रोज कहानी वाली बुक है, उसमें जो कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 2 MCQ बेस्ड ऑन द गिवन एक्सट्रैक्ट, मतलब आपके बुक से कोई एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उस पैराग्राफ बेस पे आपसे 2 क्वेश्चन किया जाएगा, वो भी MCQ फॉर्म में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फॉर्म में, ठीक है। उसी पैराग्राफ से आपको आंसर देना होगा। ये 2 into 1 2 मार्क्स का है। और फिर 3 MCQ बेस्ड ऑन लेसन, जो आपके लेसन्स में दिए गए हैं MCQs, वहां से भी 3 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। कहां से, प्रोज में। प्रोज में जितने चैप्टर हैं वहां से 3 MCQs जो आपके बुक में दिया गया है वहां से आएगा, और 2 MCQ जो होता है वो पैराग्राफ बेस पे होता है, ठीक है। तो टोटल 5 MCQs आपके प्रोज से आते हैं इस बुक से, ठीक है। और इससे क्या आता है, आगे देखते हैं। 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स। 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, मतलब आपके प्रोज वाले बुक से 2 शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन आएगा, जिसको आपको 30 to 40 वर्ड्स में लिखना होगा। और ये सब कितने मार्क्स के होंगे, 3 + 3, मतलब दोनों शॉर्ट आंसर टाइप के जो क्वेश्चन है वो कितने मार्क्स के होंगे, 3 मार्क के, मतलब एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, ठीक है। और एक लॉन्ग आंसर टाइप, 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड्स। तो आपका जो शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन है वो आपको 30 to 40 वर्ड्स में लिखना है, और जो लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन है उसको आपको 60 वर्ड में लिखना है। शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का है, और लॉन्ग आंसर टाइप वाला आपका 4 मार्क्स का है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं पोएट्री से हमारे क्या क्या चीजें आती हैं। ये था प्रोज का सेक्शन अभी तक। अब देखते हैं पोएट्री से हमें क्या क्या आता है हमारे बुक में या हमारे पेपर में, पोएट्री से क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं। पोएट्री कितने मार्क्स का, पहले ये देख लेते हैं, 8 मार्क्स का है। पोएट्री से टोटल 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। उसमें पहला क्या है, 2 MCQ बेस्ड ऑन द गिवन एक्सट्रैक्ट। अभी प्रोज से भी यही था कि पैराग्राफ दिया जाएगा, उसमें से आपका 2 MCQ पूछा जाएगा। यहाँ पे भी वही सेम चीज है, मतलब पोएट्री की आपकी 4 लाइन की पोएम या 6 लाइन की पोएम जो भी दी जाएगी, वहां से आपको जो है 2 MCQs पूछे जाएंगे। 2 MCQs का आंसर आपको उसी पोएम से देख के देना होता है, और ये 2 into 1 2 मार्क्स का है ये भी। आगे देखते हैं
वन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन पोएट्री लेसन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स और 4 लाइन पोएम फ्रॉम एनी प्रेस्क्राइब्ड इन द सिलेबस। मतलब या तो आपको कोई एक वन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन लिखना होगा या फिर अपने बुक की कोई 4 लाइन की पोएम लिखनी होगी, ठीक है। और ये कितने मार्क्स का होगा? 3 मार्क्स का होगा, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। 14th नंबर क्या है? सेंट्रल आइडिया ऑफ द गिवन पोएम। अब जो है कोई एक पोएम दिया जाएगा, पोएम का नाम दिया जाएगा, आपको 2-3 पोएम का ऑप्शन दिया जाता है, उसमें से किसी एक पोएम का आपको सेंट्रल आइडिया भी लिखना होता है, ठीक है। ये कितने मार्क्स का होता है? 3 मार्क्स का होता है। तो 3 + 3 और 2 टोटल 8 मार्क्स का आपका कितना आता है? कहां से? पोएट्री से, ठीक है। आगे ये देखते हैं क्या है। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, मतलब कि जो आपकी सप्लीमेंट्री वाली बुक है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, ये आपकी कौन सी बुक है? सप्लीमेंट्री वाली बुक है। सप्लीमेंट्री वाली बुक से कितने नंबर का क्वेश्चन आ रहा है? 12 मार्क्स का। कितने नंबर का? 12 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। आइए देखते हैं पहले क्या आएगा। 15 नंबर 5 MCQ बेस्ड ऑन प्रेस्क्राइब्ड लेसन। मतलब यहाँ पे आपको कोई जो है पैराग्राफ नहीं दिया जाएगा, यहाँ पे सीधा सीधा आपको 5 MCQs दिए जाएंगे जो आपके लेसन में होंगे, ठीक है। उसका आपको आंसर देना होगा। सॉरी, वन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स। अब यहाँ पे आपको एक शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन का आंसर लिखना होगा और वो कितने मार्क्स का होगा? 3 मार्क्स का, ठीक है। और उसके बाद वन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड। मतलब सप्लीमेंट्री से आपका जो है 5 MCQs आता है और फिर 3 मार्क्स का एक वन शॉर्ट आंसर टाइप आंसर और फिर वन लॉन्ग आंसर टाइप आंसर जो कि 4 मार्क्स का, ठीक है। तो टोटल ये आपका 15 मार्क्स 12 मार्क्स का आता है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट यानी सप्लीमेंट्री वाली बुक से। तो ये आपका कंप्लीट सिलेबस है। तो यहां से अभी तक हमने क्या देखा कि कहां कहां से कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अब यहां से हम इंपॉर्टेंट चीजें देखते हैं। उसके बाद फिर अब अगले वीडियो में हम शुरू करेंगे जो हमारा ग्रामर पोर्शन यानी 15 मार्क्स का जो ग्रामर पोर्शन है, पहले हम उसका क्विक रिवीजन करेंगे और उसके थ्रू हम ये देखेंगे क्या कि जो है बोर्ड एग्जाम किस तरीके का क्वेश्चन पिछले कई सालों में पूछता आ रहा है, ठीक है। तो पहले थ्योरी पार्ट थोड़ा उसका क्विक रिवीजन किया जाएगा और उसके बाद फिर उस पे बेस्ड जितने भी बेहतरीन तरीके के क्वेश्चन बोर्ड के द्वारा पूछे जा रहे हैं उन सभी क्वेश्चन का एक बार हम लोग क्विक रिवाइज करेंगे और उसी पे बेस्ड अपने तरीके से उसका मॉडल पेपर या फिर कितना जो है उसका हम अभ्यास कर सकते हैं, ये सब बेहतरीन तरीके से आने वाले वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो आप चैनल पे बने रहिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद।